बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार दाल माश कीमा की रेसिपी। बहुत मज़ेदार ढाबा स्टाइल में बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से झटपट बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत हेल्प करेगी सहरी में। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम ये आज दाल माश कीमा तैयार करेंगे। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम लेंगे कीमा। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम कीमा लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट के इसमें शामिल किया है। अगर प्याज छोटे साइज़ का है तो आप 2 प्याज शामिल कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो कूट के भी शामिल कर सकते हैं, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है। आधी प्याली दही को अच्छे से फेंट के शामिल कर दें। 1 चाय का चम्मच आप इसमें नमक शामिल करें। 1 चाय का चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। 4 से 5 खाने के चम्मच हम इसमें घी के शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये पकना शुरू हो जाए तो इसमें सूखा धनिया, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा और अजवाइन शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने बीफ का कीमा लिया है और बिल्कुल बारीक पीसा हुआ है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। तकरीबन कवर करके हम इसको 20 मिनट के लिए कुक करेंगे और ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। जितनी देर कीमा कुक हो रहा है, एक पैन में हम पानी लेते हैं और इसमें 250 ग्राम साफ़ की हुई धुली हुई भीगी हुई दाल शामिल कर देंगे, दाल माश। और आपने इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच भर के नमक का, आधा चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और दाल को हमने 95% कुक कर लेना है ताकि सिर्फ कीमे के साथ हम इसको दम में शामिल कर सकें। 20 मिनट के बाद यहाँ आप चेक कर सकते हैं कीमा बहुत अच्छे से पक गया था और इसने घी भी छोड़ दिया था। अब इस टाइम हम कीमे की थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। इस टाइम पे आप नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। दाल माश भी बॉयल हो चुकी थी क्योंकि ये बहुत अच्छे से भीगी हुई थी, तो 15 मिनट में दाल माश बहुत ज़बरदस्त सी बॉयल हो गई थी 95%। अब दाल माश इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ हम शामिल करेंगे आधी चाय के चम्मच कुटी लाल मिर्च और कीमे के साथ इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद बारीक कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्चें शामिल करें और साथ ही गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देना है। इस टाइम पे आप चाहें तो इसमें मक्खन या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी या मक्खन से बहुत अच्छी खुशबू आती है। 5 मिनट के बाद इसका दम खोलेंगे और गरम गरम चपाती के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और झटपट बनने वाली आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।